जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास में पड़ने वाली गोपाष्टमी की व्रत कथा पूजा विधि की जानकारी देंगे, आपको व्रत कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी वीडियो को श्रद्धा भाव प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो वक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचरण लीला आरंभ की थी। गोपाष्टमी पूजन विधि। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के छापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। श्री कृष्ण की गौचरण लीला। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, माता अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहने से ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचरण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद बाबा जी, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करें वही सुमुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपनी लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौ चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों में वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती थी। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था, इसलिए इसको गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचनों को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, यह कर्दय प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद में चोरी करना शुरू किया, इसलिए प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद में वानर शरीर में गया। तब हम इसको बहुत सी नरक यातनाएं देते हैं, बट लोग धर्मराज के गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में क्षुधा तृष्णा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोग कर बाद में फलों की चोरी करने के
होने के बाली वानर योनि को गया। शीतल जल और छाया तथा पुष्प फल से युक्त जम्मू खंड के मनोहर सुंदर का जुलझोर पर्वत पर वहां इंद्र ने बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सदगति को चले जाते हैं। वहां पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे। इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहां पर फलों के चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रिलोक को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे वास करता है? नाथ हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप्य नहीं होता है। श्री सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि भगवान नारायण मुनि का सत्कार करते हुए बोले, श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायण तारका नाम की उस वैश्या की स्त्री थी। उस दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंतिम वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल से उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांत को जानने वाले गुण स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां पर धन के लोभ से करदय भी आया। उद्यापन विधि के होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को गए, परंतु अत्यंत लोभी करदय उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनम्र से नम्र होकर गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, है वैश्य, हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का विधि विधान से व्रत अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वथा भाग्यवान हो जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य और तुम्हारी पवित्र पतिव्रता माता धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के फल को प्राप्त करता है। हे विषामपते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें संदेह नहीं है। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। हे भूरिद भाग्यहीन, मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार करदय के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने करदय को धन दिया। करदय ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहां पर करदय ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से जब धन का लोभ होने पर भी मृग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, दर्शन से स्तुति से धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विजलोक, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर पत्नी के पुण्य का क्या कहना है? नारद मुनि बोले, हे ब्रह्मन, सुंदर वृक्षों से शोभित सुंदर शीतल जल वाले मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनग, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा। इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया था, उन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर को मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अवैध करने वाले रामचंद्र बोले, हे देवता लोग,
यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से सूर वानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जिला दो। तथा ये कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिला दिया। तदंतर ये जलाशय समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे हुए के समान देखने में आए। रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख वाले सपत्नीक रामचंद्र बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जाम्बवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उस वानर को आज्ञा दो जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ पास करें वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाएं। नदी मीठी जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हो, इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आशा से समस्त वानर जाएं। इसलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी के और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदृष्ट से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं है, ऐसी वेद की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म का रोग था, जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता है। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था और वह वानर चंचलतावश वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वहाँ वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को देव योग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीतवात आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने को समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहां ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ गया। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला, निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड के तटभाग में आया। इस प्रकार 10वीं तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्यकाल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया और वह उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त हुआ, जो कि नील कमल के दल के समान, श्यामवन करोड़ों कामदेव के समान सुंदर चमकते हुए रत्नों से जड़ित किरीटधारी सुंदर शोभमान, मत्स्य कुंडल वाला शोभमान, पवित्र पीत वस्त्रधारी, कमर में रत्नों से जड़ित मेखला वाला शोभमान, बाजूबंद कंकड़ अंगूठी हार से शोभित, नीलवर्ण के टेढ़े चिकने बालों से आवृत सुंदर मुख था। उसी समय शीघ्र वहां वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, पटय, वेणु, वीणा का मान शब्द हो रहा था और देवांगनाओं का नाच हो रहा था। गंधर्व के नर के सुंदर गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को माँ भाग देहव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त होने लगा कि पातकी, मेरे को यह सुख कैसे हुआ? यह विमान सुख बड़े पुण्यात्मा को ही होना उचित है। इसके बाद
कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र को धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर को डुला रही हैं, कोई पान हाथ में लिए खड़ी है और उसके सामने अप्सराएं नाच रही हैं, कोई गंगाजल से भरी हुई झारी को लिए खड़ी है, कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने में तत्पर है। इस प्रकार उस वैभव को चित्र में बने हुए में समान निश्चल हो गए। यह क्या है? मुझ दुष्ट पातक को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें हरि भगवान के परम पद को पाऊं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार तर्क करते हुए करदय ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद में हरिभट्टों ने उस करदय का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर बानर शरीर को त्यागते हुए उस करदय को सुंदर वचन कहा। इति श्री बृहन्नादि नारायण पुराणे श्री पुरुषोत्तम महात्म्ये 26वां अध्याय श्री हरि है। तो जिन भक्तों को हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।